हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अवधि किचन। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दाल के क्रिस्पी कटलेट की रेसिपी। तो दाल के ये क्रिस्पी कटलेट्स हमें कैसे बनाने हैं, इसकी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। चलिए। तो यहाँ पर मैंने ये आधा कप ली है अरहर की दाल। मैं मेज़रमेंट आपको दिखा देती हूँ। और ये आधा कप ही मैंने यहाँ पर ली है उड़द की दाल, धुली हुई बिना छिलके वाली। और मैं यहाँ पर लूँगी आधा कप ही चने की दाल। और साथ में हम यहाँ पर लेंगे आधा कप ही मूंग की दाल। तो ये यहाँ पर 4 दाल ली है मैंने, 4 तरह की दाल है। इन सभी दालों को हम पहले भिगो देंगे। मैंने रात को पहले से ही भिगो के रख दी थी। बस आपको दिखाना था कि मैंने कितनी दाल को भिगोया था। मैंने आधा आधा कप इन चारों दालों को लिया है। तो ये यहाँ पर अच्छे से भीग चुकी है। मैंने इसको अच्छे से धुल लिया है, सारा पानी इसका निकाल दिया है। अब हम इसको मिक्सी जार में डाल के अच्छे से पहले पीस लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी दाल पीस चुकी है। और हो सके तो इसमें पानी बिल्कुल ना डालें, और डालना भी पड़े तो बहुत थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करें, क्योंकि हमें यहाँ पर कटलेट्स बनानी है। तो थोड़ी दाल उसके लिए गाढ़ी ही अच्छी लगेगी। तो अब हम इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे चुटकी भर हींग। और इसके बाद हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं बारीक कटा हुआ हरी मिर्च और अदरक का टुकड़ा। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। यहाँ पर मैंने 2 प्याज लिया था। आप चाहो तो चॉपर से भी बिल्कुल बारीक कट करके इसमें ऐड कीजिएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे थोड़े से कड़ी पत्ते। आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो, कड़ी पत्ते से बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें आएगा, इसीलिए मैं कड़ी पत्ता यूज़ कर रही हूँ। आप इसमें हरा धनिया भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा सौंफ का पाउडर। दरदरा कुटा हुआ है, ज़्यादा बारीक महीन पिसा हुआ नहीं है। तो हल्का हल्का सा उसमें दरदरा कुटा हुआ हम यहाँ पर सौंफ आधा चम्मच यूज़ किया है। और साथ में ऐड किया है टेस्ट के अनुसार नमक। नमक के बाद हम यहाँ पर चुटकी भर हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे इसमें थोड़ा सा कलर आ जाएगा हल्दी से। अब इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे हमारा लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर में मैं यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूँगी, जिससे उसका भी अच्छा कलर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम सारी दाल को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। जो भी हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स मिलाए हैं उन सबको मिला के अच्छे से एक बैटर हमको रेडी कर लेना है। और हमने इनको क्रिस्पी बनाने के लिए कुछ भी ऐड नहीं किया है। हम ऐसे ही इनको अच्छे से थोड़ा सा फेंट लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गई है। चलते हैं हम अपनी सबसे पहले गैस की तरफ। तो ये यहाँ पर हमने रख लिया है गैस पर पैन, और इसमें हम डाल रहे हैं सरसों का तेल। आप रिफाइंड ऑयल में भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि हम क्रिस्पी कटलेट्स बना रहे हैं तो हम इनको डीप फ्राई करेंगे। तो बस तेल को गर्म हो जाने देते हैं, फिर इसमें डालते हैं अपनी कटलेट्स। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर कटलेट्स को डाल दिया है। आप चम्मच की सहायता से अच्छे से इसमें डाल सकते हैं। आप चाहो तो इसको लंबा लंबा शेप भी दे सकते हैं। आप जैसे भी शेप देना चाहें आप उस शेप में इन कटलेट्स को बना सकते हैं। आप चाहे गोल शेप देना चाहें तो गोल बना सकते हैं, और ओवल में देना चाहें तो ओवल में बना सकते हैं। तो बस इनको चम्मच की सहायता से एक एक कर इसमें अच्छे से डाल देंगे, और इनको मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे। गैस की फ्लेम तेज़ नहीं रखेंगे, वरना अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे। तो इसको मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है। तो ये देखिए दोस्तों, एक साइड से अच्छे से सिक गए हैं, रेड कलर अच्छा आया है इनका। तो अगर आप स्लो गैस पर सेकेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये बहुत अच्छे सिकेंगे अंदर तक परफेक्टली। तो बस इनको एक तरफ से और सिक जाने देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अच्छे से सिक गए हैं, कलर भी बहुत अच्छा आया है इनका। बस प्लेटिंग करते हैं इनकी। तो दोस्तों, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी दाल के क्रिस्पी कटलेट्स की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये अंदर तक कितने अच्छे से सिक गए हैं। जो दाल है अच्छे से अंदर से सिक गई है। आप देख सकते हैं अंदर से जाली है, तो बहुत अच्छे से सिके हैं।
तो आप भी दोस्तों मुझे प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट कीजिए। तो आपका दिन शुभ हो। गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।